नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को किसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये बताना है किसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया है नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह के द्वारा, प्रोफेसर एसपी सिंह वहल के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा। तो ये जो जारी किया जाएगा वो प्रोफेसर एसपी सिंह वहल के द्वारा जारी किया जाएगा। ये क्या है, तो डेयरी मंत्री हैं। ठीक है, डेयरी मंत्री हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो है डेयरी मंत्री हैं, इसके अलावा मैंने एक 5 मिनट की वीडियो बनाई है, 5 मिनट की। उसमें मैंने जो मंत्रालय हैं, ठीक है, जो मंत्रालय हैं और उसके जो मंत्री हैं, क्योंकि अभी एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है, उसमें जो शिक्षा मंत्रालय भी पूछा गया, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री भी पूछे गए थे और उसके बाद संस्कृति मंत्रालय के भी मंत्री पूछे गए थे। इसलिए मैंने 5 मिनट की स्पेशली वीडियो बनाई है मंत्रालय और मंत्री के ऊपर। तो आप उस पर देख सकते हैं। उस पर वीडियो पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगली परीक्षाओं में हो सकता है मंत्रालय के मंत्री पूछे जा सकते हैं या मंत्रालय किससे संबंधित है वो भी मैंने बताया है। तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है 13 फरवरी को जारी की जाएगी। इतनी चीज़ें आपको याद रखना। अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, मैथ्यू ब्रिट जके ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए। तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे भारत दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया है, न्यूजीलैंड दिया है और जो है पाकिस्तान दिया है। तो जो है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया भी चर्चा में रहा था और पाकिस्तान भी चर्चा में रहा था। भारत तो अपना चर्चा में रहा ही था। उसके अलावा जो है भारत ने जो है महिला अंडर 90 T20 विश्व कप भी जीता है। उसके अलावा बात करते हैं कि पाकिस्तान इसलिए चर्चा में था क्योंकि पाकिस्तान में क्या था कि जो भीख मांगना है वो अपराध घोषित कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जहाँ भी जाते थे वो भीख मांगने लगते थे। इसलिए अब पाकिस्तान की जो सरकार है उसने क्या कर दिया, भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि जो गोल्ड फील्ड्स जो है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये बात इसलिए ऑस्ट्रेलिया चर्चा में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूजीलैंड आया है थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। ये 26 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी है, बल्लेबाज है। अब इन्होंने जो क्या किया है, तो पाकिस्तान में त्रिकोणीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है इन्होंने वनडे डेब्यू में अपना इतिहास रचा। कितने रन बनाए, तो 150 रन बनाए। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने 150 रन बनाए और उसके अलावा बात करें इन्होंने जो है 148 गेंदों पर 150 रन बनाए। 148 गेंदों पर इन्होंने 150 रन बनाए और पारी में जो है 11 चौके और 5 जो है छक्के मारे हैं इन्होंने। इस महत्वपूर्ण बन जाता है। ये भी देखिए, कभी कभी कथन में प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है, तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित वायु मेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी दिया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिया है, मनसुख मंडाविया दिया है, अमित शाह दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं, ये लॉन्च किया गया दिल्ली में, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आज ही लॉन्च किया गया। उसके अलावा बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं क्या है, वर्तमान में प्रधानमंत्री। इनके अलावा बात करते हैं, इनके पास पेंशन जो है मंत्रालय भी है। और उसके बाद करते हैं मनसुख मंडाविया जी की, तो ये जो है खेल मंत्री हैं। क्या है, तो खेल मंत्री हैं। उसके अलावा बात करते हैं अमित शाह जी की, तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। ये मंत्री देखिए, अभी एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है, उसमें ये मंत्री पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये बताना है किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया आईसीसी, बीसीसीआई, नीति आयोग, आईआईटी दिल्ली के। तो यहाँ पे बताना है किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा किया जा रहा है, आईसीसी के द्वारा किया जा रहा है। ये आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के दौरान, ये कब समझौता हो, तो तीसरे वनडे के दौरान आईसीसी, जो आईसीसी है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ
ने जो है पहल का आयोजन किया है। कहाँ पे किया है? तो अहमदाबाद में किया। अब यह भी पूछ लिया जाए कहाँ पे आयोजन होता है, कब आयोजन होता है, तो 12 फरवरी को होता है। फिर आगे बात करते हैं आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो जे शाजी हैं। इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब जे शाजी ने ही जो है जो ओलंपिक होगा 2028 में, उसमें जे शाजी ने ही कहा है कि जो है ओलंपिक में ही क्रिकेट को शामिल किया जाए। ठीक है, जे शाजी ने कहा है। इतनी चीज़ें आपको याद रखिए। यह आयोजन कहाँ पे होता है और किसके द्वारा पहल शुरू की गई और किसके किसके बीच, तो भारत और इंग्लैंड के बीच होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ पे बताना है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे दिया है टोक्यो दिया है, ओटावा दिया है, रियाद दिया है और बर्लिन दिया है। तो ये जो किया जाएगा रियाद में किया जाएगा, रियाद में। ठीक है, रियाद में किया जाएगा। टोक्यो किसकी राजधानी है, तो जापान की राजधानी है। जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो में 2020 में, ठीक है 2020 में। इस बार कहाँ हुआ है, तो पेरिस में हुआ, पेरिस में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अगली बार कहाँ होगा 2028 में, तो अगली बार जो होगा लॉस एंजिल में होगा, लॉस एंजिल में होगा। तो ये जो है अगली बार कहाँ होगा ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है ओलंपिक वाले स्पेशली, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा और जाने, पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 में रियाद में सऊदी अरब में जो है आयोजित किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो है रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। इतनी चीज़ आपको याद रखना। ये जो आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब IOC के द्वारा किया जाएगा। 11 फरवरी 2025 को ये घोषणा होती है, ठीक है, आयोजन की, जो सऊदी अरब के साथ 12 साल के समझौते का हिस्सा होंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको यही पूछा जाएगा कि पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, सऊदी अरब रियाद में किया जाएगा। ठीक है, और ये घोषणा कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के द्वारा आयोजन किया जाएगा और घोषणा होती है 11 फरवरी को घोषणा होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की जो है अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ये चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि अभी हाल ही में जो लॉस एंजिल में आग लगी हुई थी, तो एक खिलाड़ी थे, उनके पदक जल गए थे। और ये चर्चा में इसलिए भी आया था, अभी जो मनु भाकर को कांस्य पदक मिले हैं उसमें भी जो है कांस्य पदक का कलर उतर गया है। तो इसलिए इसने जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है इसने कहा हम प्रतिकृति देंगे, ऐसी बात की गई है। और फिर और चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि जो डी गुकेश जी हैं, चैंपियन, शतरंज चैंपियन, उन्होंने ये कहा है कि अगली बार जब लॉस एंजिल में अगली बार जो ओलंपिक हो उसमें जो है शतरंज को भी शामिल किया जाए। फिर जो अपने जो जयशाह जी हैं ICC के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट को भी अगली बार शामिल किया जाए। तो ये जो है इसलिए जो है चर्चा में रहता है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है UPSTF के संस्थापक पूर्व IPS अजय राज का निधन। तो इनका निधन हो चुका है, ठीक है, आज के दिन निधन हो गया है नोएडा। कहाँ पे, तो नोएडा में इनका निधन हो गया। कौन से हॉस्पिटल में, तो ये जो है कैलाश हॉस्पिटल में निधन हो गया इनका। ठीक है, इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो राष्ट्रीय राजधानी है उसमें जो है दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रहे हैं, दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रहे, इसलिए इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिए। इनका निधन हो चुका है। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया दिल्ली में आयुष आरोग्य मंदिर बनेंगे। तो दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बन चुकी है, ठीक है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब जो है आयुष्मान जो योजना चल रही थी, ठीक है, उसके तहत ही क्या होगा, तो इसमें जो है अब ये चर्चा में इसलिए आया था कि 70 वर्ष के जो लोग हैं उनको भी फ्री इलाज मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। उसके अलावा बात करते हैं तो इसमें जो है दिल्ली में अब क्या बनाए जाएंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं कितनी लागत में, तो ये जो है 2406 करोड़ की लागत से बनेंगे। कितने में बनेंगे, तो 1139 शहरी स्वास्थ्य बनेंगे, सेंटर बनेंगे। 11 जिलों में एकीकृत ये किए जाएंगे, याद रखिएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब भी खोले जाएंगे। उसके अलावा आपको ये लागत याद रखनी है, ठीक है, कितने में जो है होंगे। और ये जो है जो कौन खोलेगा, तो बीजेपी सरकार बन चुकी है, अब जो है ये योजना के तहत खोले जाएंगे। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आयुष्मान भारत योजना जो है कब शुरू की गई थी, आपको कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा की थी, आज के दिन की थी, याद रखिए। आज के दिन जो है घोषणा करते हैं, मतलब कि 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी को घोषणा की थी 1922 में। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं ये घोषणा जो है क्यों की थी, तो यह जो है चोरी चोरा कांड हो गया था, इसलिए घोषणा कर दी थी, इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं गांधी जी ने जो है वापस लेने की निर्णय ले लिया था, और ये जो अगस्त 2020 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है अगस्त 2020 में शुरू होता है। ठीक है, अगस्त 2020 में शुरू होता है और जो है 10 फरवरी को समाप्त कर दिया गया था 2022 में, क्योंकि ये घटना हो गई थी, चोरी चोरा कांड हो गया था इसलिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं गांधी जी की बात है तो जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को जयंती मनाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं इनका जन्म जो है 1869 में होता है। इन्होंने जो है आश्रमों की स्थापना की। आपको एक लाइन में बताना है कि कितने आश्रमों की स्थापना की है और कौन कौन से आश्रम है। सबसे पहले भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगर बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स की स्थापना कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका में की थी सबसे पहले। अगर भारत में पूछा जाए तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है, वो जो है ये वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए। उसके उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर बार मनाया जाता है, और जो है इस बार 18वां जो दिवस सम्मेलन मनाया गया कहाँ पे? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है एक उत्सव मनाया जा रहा है कहाँ पे? तो मलेशिया में उत्सव मनाया जा रहा है। कौन सा? थाई पूसम। तो ये मनाया जा रहा है और ये मुख्य रूप से जो है तमिल त्यौहार है, मुख्य रूप से तमिल त्यौहार है। इतनी चीज़ याद रखिए। और कहाँ पे मनाया जा रहा है? और उसके अलावा बात करते हैं बाटो गुफाओं में। तो बाटो गुफाओं में एक मंदिर है, वहीं पे जो है मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे गुफाएं भी पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा बात करते हैं जो मलेशिया है, इसने जो है अवकाश इस दिन को घोषित कर दिया है। उसके अलावा बात करते हैं ये जो है कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो एक श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है। ये मंदिर दिख रहा होगा आपको इमेज में, ये मंदिर है, यहाँ पे मनाया जा रहा है। उसके अलावा बात करते हैं किस भगवान की इसमें पूजा की जाती है? तो जो है मुरुगन भगवान की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। इसमें जो है इसकी पूजा की जाती है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? तो ये जो है पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो मलेशिया में। तो यहाँ पे जितने भी जो है 12 फरवरी की महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।